हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड एनसीईआरटी की लाइन ही देखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। आई विल एक्सप्लेन दैट लाइन एंड आई एम definitely sure that line is very important. Of course, you know NCERT is very most important for NEET. So be continue with me and let's start diversity in living world, first chapter of 11th class. एंड हम जाते हैं ऑन्स मेयर। ऑन्स मेयर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या वर्क किया था। इन्होंने 20th सेंचुरी में ऑन्स मेयर को डार्विन माना जाता था। ठीक है, इतना ग्रेट वर्क इन्होंने किया कि इनको 20th सेंचुरी में क्या माना गया, डार्विन्स, एज अ डार्विन्स। एंड उन्होंने क्या वर्क किया था, ही आल्सो पायनियर्ड करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज। इन्होंने बायोलॉजिकल स्पीसीज की खोज की थी। एंड अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो ये सारे पॉइंट्स इतने सिर्फ इंट्रोडक्टरी हैं। ठीक है, ये सब पॉइंट्स इंट्रोडक्टरी हैं। तो लेट्स हम आगे चलते हैं। अब हमारा पॉइंट आया यहाँ से, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हम देखते हैं। ठीक है, तो 30 ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट ग्रोथ होता है उनका एंड रिप्रोडक्शन हो जाए। और इसके एग्जाम्पल है जैसे, ठीक है, जितने भी हायर एनिमल्स हैं, प्लांट हैं, उनमें ग्रोथ होता है कैसे, एक्सक्लूसिवली। एक्सक्लूसिव मतलब अलग अलग तरीके से। ठीक है, एक्सटर्नली नहीं, एक्सक्लूसिवली होती ही है। जबकि जैसे नॉन लिविंग जो है, जैसे माउंटेन्स हुए, बोल्डर्स, सैंड मोल्स, ये एक के ऊपर एक्सटर्नली इनका ग्रोथ होता है। ठीक है, जबकि जो एनिमल्स हैं, प्लांट हैं, उसमें अलग अलग तरीके से ग्रोथ हम देखेंगे आगे। रिप्रोडक्शन लाइक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑफ कोर्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें रिप्रोडक्शन एज अ कैरेक्टर है, बट नॉट इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। देखो एक चीज बता दूं कि जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, सिर्फ तीन हमें देखनी है। फर्स्ट ऑफ की मेटाबॉलिज्म, सेकेंड इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड थर्ड इज कॉन्शसनेस। अब हमारी पूरी एनसीईआरटी में जो इस चैप्टर में दिया है, सिर्फ तीन ही ऐसे हैं जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, बाकी सारे नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर या प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। आगे हम चलते हैं, देखते हैं। जैसे फंजाई है, फंजाई मल्टीप्लाई स्प्रेड इजली ड्यू टू मिलियन ऑफ एक्सेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस। जो फंजाई है वो कैसे मल्टीप्लाई कर रहा है, एक्सेक्सुअल स्पोर से अपने एरिया में बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन करता है। एंड फंजाई फिलामेंटस एल्गी प्रोटीनेमा ऑफ मॉसेस ऑल इजली मल्टीप्लाइड बाय फ्रेगमेंटेशन। तो जो फंजाई हमारा है, एल्गी है एंड प्रोटीनेमा जो होती है ना, ब्रायोफाइटा में आपको देखने को मिलेगा, वो सब कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रेगमेंटेशन से। नीट में ये क्वेश्चन आते हैं, फ्रेगमेंटेशन किसमें होता है, तो ये सब एग्जांपल्स दिए होंगे जिसको आपको चूज करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं, जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है वो डू नॉट रिप्रोड्यूस। देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दैट नॉट मीन कि वो सभी रिप्रोड्यूस करेंगे। मैंने कहा कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, बट कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। बट जैसे म्यूल्स हुए, स्टेराइल्स हुए, वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन, ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। दैट्स वाई रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अब हमारा अदर कैरेक्टर देते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म
मैंने अभी कहा था कि मेटाबॉलिज्म जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो हम आगे इसको पढ़ते हैं अच्छे से। Sum of total of all chemical reaction occurring in our body is metabolism। जब सभी केमिकल रिएक्शन का हम सम ऑफ कर दें, पूरा टोटल कर दें, दैट वन इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जैसे हमारे बॉडी में जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया है। जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन देख रहे हो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, isolated metabolic reaction outside the body of organism perform in test tube, that is non living। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी इम्प्लांट कराते हैं ना, पता है ना आपको। तो वो क्या है, नॉन लिविंग है बट रिएक्शन इज लिविंग। देखो ये नॉट लिविंग है बट रिएक्शन इज लिविंग रिएक्शन। तो मेटाबॉलिज्म एक लिविंग रिएक्शन है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही प्रेजेंट होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने मार्क किए वही वही पॉइंट आप ध्यान में रखो। अब हम दूसरा आती है प्रॉपर्टी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये भी एक डिफाइनिंग, देखो बोला डिफाइनिंग फीचर ऑफ living forms। Most of obvious and technically complicated feature of all living organism is ability to sense their surrounding or environment and respond to this environmental stimuli। तो ये इस हिसाब से ये किसकी प्रॉपर्टी बता रही है, कॉन्शसनेस की। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतनी एबिलिटी हो गई, लिविंग ऑर्गेनिज्म इतनी एबिलिटी है टू सेंस देयर सराउंडिंग, उसके इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है उसके हिसाब से वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। ओके, जैसे कुछ फैक्टर्स हैं जो जिस पे अफेक्ट करते हैं, जैसे प्लांट हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं लाइट, वाटर, टेम्परेचर एंड पोल्यूटेंट। जैसे अगर मान लो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, वाटर की कमी हो गई, तो क्या होगा, प्लांट सूख जाएगा ना। एंड पोल्यूटेंट हुआ तो भी प्लांट डिफेक्ट हो जाएगा, उसको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। एंड जो ऑर्गेनिज्म में प्रोक्योर टू कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड द इन्वायरमेंटल क्यूज। ये भी जो प्रोक्योटिक एनिमल्स हैं, प्रोक्योटिक से यूकैरियोटिक कॉम्प्लेक्स तक जितने हैं वो सब भी क्या है, इन्वायरमेंटल के स्टिमुलाई को सेंस करके और वैसा ही रिस्पॉन्ड करते हैं। और एक बहुत ही अच्छी लाइन है कि ह्यूमन बीइंग में सेल्फ कॉन्शसनेस होता है। बाकी सब में हमने क्या देखा, कॉन्शसनेस, वो इन्वायरमेंटल को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बट हम ह्यूमन बीइंग में सेल्फ कॉन्शसनेस है। तो कॉन्शसनेस इज आल्सो अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो हमने अब तक क्या कितने प्रॉपर्टीज देखे, 5 प्रॉपर्टीज देख लिए, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शसनेस। इनमें से 3 जो अभी हमने पढ़ी वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, और अपर टू ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या है, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एक क्वेश्चन और है, बहुत ही अच्छा है, देखो आप ध्यान से देखो इसको। जो कोमा में कोई पेशेंट है, तो कोमा में गया हुआ पेशेंट उस किससे सपोर्टेड है, मशीन से, उसका हार्ट एंड लंग सपोर्टेड है जिसकी वजह से जीवित है। तो बताओ वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है, इसका आंसर बताओ। तो इसका आंसर है कोमा में गया पेशेंट क्या होता है, लिविंग होता है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट हम देखते हैं ये सारे पॉइंट्स। मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही आपको हाईलाइट कर रही हूँ जो क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं में से आने वाले हैं। आई हैव अ लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस टू टेल दैट क्या आने वाले हैं आपको। एंड अब हम चलते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड।
तो इस पे तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड सो 12th में बहुत अच्छी तरीके से दिया है। इसमें थोड़ा सा दिया है जो मैं आपको बता देती हूँ कि नंबर ऑफ स्पीसीज दैट, देखो ध्यान से देखो, हाँ, number of species that are known and describe the range 1.7 to 1.8 million। इससे अलावा इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो ध्यान में रखना जो स्पीसीज है, नॉट प्लांट नॉट एनिमल, पूरे स्पीसीज जितने नोन है वो 1.7 टू 1.8 मिलियन है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट हम जाते हैं, अब सीधा हम जान नॉमेनक्लेचर हमने देखा है कि नॉमेनक्लेचर क्यों दिया गया था, स्टैंडर्डाइज करने के लिए ना, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टैंडर्डाइज करने के लिए हमने नॉमेनक्लेचर दिया हुआ था। तो नॉमेनक्लेचर में देखो हमने दो तरह से हुआ, एक तो इन एक कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर फॉर प्लांट्स एंड कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। एंड ये किसने दिया था, बायोलॉजी आर यूनिवर्सली एक्सेप्ट होने के लिए साइंटिफिक नेम दिया गया। तो साइंटिफिक नेम जो दिया गया एक तो जेनेरिक नेम था और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट था। इसको क्या कहते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में एक जेनेरिक है एक स्पेसिफिक पार्ट है, ठीक है। और इसको दिया था कैरलस लिनियस ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दो, कैरलस लिनियस ने बहुत सारी खोज की है, आपको नेक्स्ट चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो कैरलस लिनियस ने पहले क्या दिया, उसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया है, पहले इसको एक ध्यान रखना, नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताऊंगी और क्या काम किया इसने। आगे हम देखते हैं, और इसका एग्जांपल है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा क्या है, इसका जेनेरिक नेम, इंडिका क्या है इसका स्पेसिफिक स्पीसीज स्पेसिफिक। नाउ जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे दिया है, और यू लर्न इट, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। मैंजीफेरा इंडिका, दिस वन इज जेनेरिक, दिस वन इज स्पेसिफिक। देखो जो जेनेरिक का पहला वर्ड है वो क्या है, कैपिटल, बाकी सब स्मॉल लेटर। अब हमको ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है वो दिया गया किस, उसके लिए रूल्स बनाए गए ना, तो वो क्या क्या रूल था, फर्स्ट इज बायोलॉजिकल नेम कहाँ से हुआ है, लैटिन में हमें लिखी, जनरली हमको लैटिन में या रिटन इन इटैलिक में लिखना है। हमेशा बायोलॉजिकल नेम देख रहे हो थोड़ा सा टेढ़ा है ये, तो ये लैटिन में लिखा रहता है, और इसको इटैलिक में करेंगे तो हमें उसको अंडरलाइन करना पड़ता है। फर्स्ट वर्ड हमेशा क्या होता है, जीनस, और सेकेंड वर्ड इज स्पेसिफिक, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट इज कि जो बायोलॉजिकल नेम है इसका दिया गया है, तो जब उसको हैंड रिटेन करेंगे तो वो इटैलिक होगा, उसको अंडरलाइन करेंगे, प्रिंटेड वो क्या इंडिकेट करेगा, इटैलिक। जब किसी को हम हैंड रिटेन लिखेंगे तो उसमें अंडरलाइन करेंगे, दैट रिप्रेजेंट लैटिन ओरिजिन से है। एंड फोर्थ इज, फर्स्ट मैंने अभी बताया था जीनस का फर्स्ट स्पीसीज क्या है, वो कैपिटल लेटर में है, एंड बाकी सब स्पेसिफिक स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर, जैसे इसका एग्जांपल है ये। अभी हमने क्या 4 पॉइंट्स देखे, फर्स्ट की वो कहाँ से ओरिजिनेटेड है, लैटिन से, उसको हम लैटिन के वर्ड में लिखेंगे या तो इटैलिक में लिखेंगे। और सेकेंड वर्ड नेम इज की वो इसके पास दो पार्ट्स है, एक जीनस एंड दूसरा स्पेसिफिक। एंड थर्ड इज कि जो अगर हैंड रिटेन है तो उसको अंडरलाइन करेंगे, दैट रिप्रेजेंट लैटिन ओरिजिन। एंड फोर्थ ऑप्शन इज कि जो जीनस का फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है एंड बाकी ऑल स्मॉल। नाउ मूव टू फॉरवर्ड्स, एंड अब हम देखेंगे व्हाट इज द क्लासिफिकेशन, ठीक है। Classification is the process by which anything is grouped into convenient category based on easily observable character। हमने क्या किया ना, कोई भी चीज है उसको हम कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अभी हम ऐसे आपको इस कैटेगरी को हम साइंटिफिक वर्ड में क्या बोलते हैं, टेक्सा, ठीक है।
तो हम इस तरह से टेक्सॉन, टेक्सॉन सिंगुलर है, टेक्सा प्लूरल है, तो इसके हम हायरार्की देखेंगे, बहुत सारी कैटेगरी को मिलाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं, हायरार्की। आगे हम देखते हैं